बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केक बनाने की सबसे सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी। आप देखेंगे कि नो फेल रेसिपी होने वाली है और आपको बहुत पसंद भी आएगी कि ट्राई में आप बहुत ही परफेक्ट केक बना के रेडी कर लेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेने हैं 4 अंडे। अंडों को आपने अच्छे से विस्क कर लेना है। बीटर आपके पास अवेलेबल है तो आप बीटर यूज़ कर लीजिए। हाथों से थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही आपको फॉर्म बना लेना है अंडों को बीट करने के बाद। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर शुगर। जो शुगर आप ऐड करेंगे वो पाउडर फॉर्म में ही होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड कीजिए। हाफ कप शुगर मैंने यहाँ पे ली है। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि पूरे मिक्सचर में शुगर अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, वरना लम्स रह जाएंगे अगर इस बैटर के अंदर तो फिर केक सही से नहीं बनेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। बाकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुगर के बाद ऐड करेंगे ऑयल। हाफ कप ऑयल यहाँ पे लेना है और ऑयल आपने ऐड करने के बाद मिक्सचर को मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए, ताकि जो पूरा मिक्सचर है उसमें ऑयल मिक्स हो जाना चाहिए। तो ऑयल को भी मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे थोड़ा सा कलर। फूड कलर मैंने ऐड किया यहाँ पे येलो। आप चाहें तो फूड कलर वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, बट आप जो बेकरी से केक खाते हैं उसमें फूड कलर ऐड होता है, तभी वो प्यारा सा गोल्डन सा कलर आता है केक का। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड किया, क्योंकि हम बेकरी स्टाइल केक बनाएंगे, वही कलर वही टेक्सचर होगा केक का। केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। सिर्फ आपको मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे हमने जो मिक्सचर रेडी किया उसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पे आपने कोई भी छानी ले लेनी है, सीव यूज़ करनी है। उसके बाद उसके अंदर आटा ऐड कर लेना है 2 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। उसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। मैं दोबारा आपको यही बात बताऊंगी कि मेजरमेंट्स का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आपने मेजरमेंट्स आगे पीछे कर दी, ज़्यादा कम ऐड कर दी कोई चीज़, तो फिर केक सही नहीं बनेगा, या फिर बहुत ही सख्त हो जाएगा, या फिर जो फूलेगा उसके बाद वो सारा बैठ जाएगा केक जब आप बर्तन में से उसको निकालेंगे। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, आपको परफेक्ट रिजल्ट ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो हमने जो आटा छाना था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया एक बार और साइड पे रख दिया। बैटर की तरफ चलते हैं। जो मिक्सचर हमने रेडी किया था इसमें वनीला एसेंस ऐड कर लेते हैं, ताकि अंडे की जो स्मेल है वो नहीं आनी चाहिए केक बनने के बाद। इस वजह से लाजमी वनीला एसेंस ऐड कर लीजिएगा 1 to 2 ड्रॉप्स। अब ऐड करेंगे जो हमने मैदा छान के रखा था, वो मैदा 1 टेबलस्पून करके ऐड कर लीजिए और बिल्कुल स्लोली आपने एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। बहुत फास्ट मिक्स नहीं करना, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिक्सिंग की टेक्निक यही रहती है। आप कोई भी केक बना लेंगे इस टेक्निक को फॉलो करके तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा केक का, और केक बहुत परफेक्ट बनेगा। आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए किसी भी बॉक्स में। तो इसी तरीके से हमने सारा मैदा ऐड करना है। आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग जाएगा मैदे की मिक्सिंग में, बट जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। आपको आपकी मेहनत जो टाइम लगा है वो याद नहीं रहने वाला उसके बाद, क्योंकि जो भी ये केक खाएगा घर में तो सब पसंद करेंगे ही। बाकी जो बाहर से मेहमान आ जाएं उनको भी आप सर्व कर सकते हैं। वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने इतना बेहतरीन केक घर में कैसे बना लिया। तो बिल्कुल आपको बेकरी स्टाइल ही रिजल्ट मिलने वाला है केक का। बहुत ही स्पंज सॉफ्ट बनेगा, जो कई बार ट्राई करने के बाद भी जो स्पंज है वो परफेक्ट नहीं बनता, सॉफ्ट नहीं होता या सख्त हो जाता है थोड़ा। जब आप उसको बाहर निकाल के रखते हैं बर्तन में, जब वो अच्छे से बेक हो जाता है उसके बाद स्पंज जो है या बैठ जाता है या सख्त हो जाता है, वो आपको यहाँ पे मसला नहीं होगा इस रेसिपी में, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है और आप सबका दिल भी ज़रूर जीत लेगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब आप देख सकते हैं हमने अभी थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया। जितना आप मैदा ऐड करते जाएंगे साथ साथ जो मिक्सचर है वो थिक होता जाएगा। लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि जो बैटर है उसको परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपने कैसे देनी है। यहाँ पे हमने सारा मैदा ऐड कर दिया। बैटर जितना था, थोड़ा सा जो फ्लफीनेस थी बैटर की वो कम हो चुकी है, बट बैटर रिबन फॉर्म में है, बट अभी बहुत ज़्यादा थिक बैटर है। इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क। मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, ना ही गर्म यूज़ करना है और ना ही ठंडा यूज़ करना है फ्रिज वाला। तो कोई सा भी मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। मिल्क 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, बट मैंने यहाँ पे पहले 1 टेबलस्पून ऐड कर लिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग की टेक्निक वही रहेगी जब आप बैटर बीट करके रेडी कर लेते हैं अंडों का, उसके बाद जितनी भी चीज़ें आप ऐड करके मिक्स करेंगे वो टेक्निक सेम ही रहेगी। आपने बिल्कुल स्लो मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। तो अब दूसरी टेबलस्पून भी मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। दूध भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, जैसे हाफ कप 1 कप इतना दूध यूज़ नहीं होगा।
बहुत ही आसान रेसिपी है। जितनी भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं सब आपके पास इजीली किचन में अवेलेबल होंगे। तो अभी चाहिए और ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आप कलर भी देख सकते हैं बैटर का, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे कलर ऐड किया था, फूड कलर। अगर आपको ये कलर भी चाहिए तो आपको फूड कलर लाजमी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बैटर बनाने की सारी टेक्निक्स, सारा प्रोसेस बता दिया। इसी तरीके से मैंने दूसरा बैटर ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। तो अब जो दूसरा बैटर है, एक बैटर के अंदर हम ऐड कर लेंगे कोको पाउडर, तो वो चॉकलेट बैटर हो जाएगा। एक बिल्कुल सिंपल वनीला एसेंस वाला बैटर रहेगा। दूसरे बैटर में हम चॉकलेट मतलब कोको पाउडर ऐड करके उसको चॉकलेट बैटर बना के रख लेंगे। तो दोनों बैटर हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी। अब हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एकदम रिबन फॉर्म में बैटर है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब जिस भी आपने सांचों में ऐड करना है आप वो सांचे ले लीजिए। यहाँ पे मैं मिनी कप केक्स बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने ये छोटे छोटे सांचे यूज़ करी हूँ। इनमें आप लावा केक वगैरह भी बना सकते हैं। अगर आपको उन सब की रेसिपीज चाहिए तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में फरमाइश कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी आपकी सारी फरमाइश। तो अब आप देख सकते हैं, इनको आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। कोई भी मोल्ड आप यूज़ करें आप उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, बटर पेपर लगा लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। इनमें आसानी से वैसे भी केक निकल जाएगा तो इस वजह से मैं बटर पेपर यूज़ नहीं कर रही। अगर आप स्टील का कोई भी सांचा यूज़ कर रहे हैं तो आप बटर पेपर लाजमी लगाइए ताकि आपको आसानी रहे बाद में केक को निकालने में। तो अब पहले बैटर ऐड कर लेते हैं सिंपल वाला, जो वनीला एसेंस का हमने बैटर बनाया था वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने ऐसे ही लेयरिंग करनी है, एक बार सिंपल बैटर, एक बार चॉकलेट बैटर, सिंपल बैटर, चॉकलेट बैटर। इस तरीके से क्या होगा कि जो केक के अंदर तक सारा डिज़ाइन आएगा। जो मार्बल केक बनता है वो ऐसे ही बनता है। मैंने बहुत सारी केक की रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर की हुई हैं ऑलरेडी, आप जाके वो सब केक की रेसिपीज़ देख सकते हैं क्योंकि सब नो फेल रेसिपी हैं। एक तो मैं आपके साथ आसान तरीका और आपको हर चीज़ अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको सब समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपकी कोई चीज़ ख़राब ना हो। क्योंकि एक बार हम ट्राई करते हैं तो सही नहीं बनता, क्योंकि कई बार हमसे कुछ गलती हो जाती है या मेजरमेंट्स में जितनी क्वांटिटी हमने ऐड करनी होती है वो हम सही ऐड नहीं करते। इस वजह से हर चीज़ की क्वांटिटी भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन अगर आपको रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर करूँ, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तो लाजमी आपने इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके पास ये सांचे मोल्ड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास सिंपल ईजी घर में अवेलेबल हो। क्योंकि मैं यही तरीका यूज़ करती हूँ जब भी मैं कोई केक बनाती हूँ, मैं खुद यही तरीका यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बेस्ट भी है और नो फेल भी है, चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती और बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट भी मिलता है हर बार। क्योंकि मेरी कई बहनें हैं जो बहुत बार केक ट्राई कर चुकी हैं बट उनका सही केक नहीं बनता तो वो दिल छोटा करके दोबारा ट्राई ही नहीं करती। तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये रेसिपी है कि वो ट्राई करें, एक ही बार में वो परफेक्ट केक भी बना लेंगी और बार बार इसी तरीके को फॉलो करके केक बनाना पसंद करेंगे। कोई भी ओकेजन हो, फेस्टिवल हो, आप घर में केक बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं लेयरिंग आपने बिल्कुल ऐसे ही करनी है। थोड़ा सा पहले सिंपल बैटर, फिर चॉकलेट बैटर, यहाँ पे हमने सारी लेयरिंग कर ली है। उसके बाद आपने लेनी है टूथपिक और टूथपिक से आपने ऐसे डिज़ाइन कर लेना है। टूथपिक को अंदर तक ऐड कीजिएगा ताकि अंदर तक केक पे डिज़ाइन आ जाना चाहिए। तो इसी तरीके से आपने टूथपिक का यूज़ करते हुए डिज़ाइन ऐड कर लेना है। डिज़ाइन यहाँ पे परफेक्टली हो चुके हैं सेट। अब हमने बर्तन को ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया था 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अब फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल लो, केक ऐड कर लीजिए जितनी स्पेस है बर्तन में और बाकी के केक्स हम ओवन में बेक कर लेंगे क्योंकि बैटर को ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते। अब कवर करके इसको 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दीजिए। 40 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट केक फूले भी हैं और अच्छे से पके भी हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार केक की रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।